जय श्री सीताराम स्नेहीजनों। अभी जो रामायण का श्री रामचरितमानस का हमने लक्ष्य जिस तरीके से बनाया है, उसी लक्ष्य के मुताबिक रामचरितमानस हम अर्थ सहित पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कल चौथे भाग में दोहा नंबर 21 तक हमने बालकांड को कर लिया था। अब बालकांड का 21 नंबर दोहा से आगे का पढ़ रहे हैं। दूसरा, आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा कि लाइट चले जाने के कारण हल्का सा अंधेरा हो रहा है, लेकिन फिर भी अपना लक्ष्य बना हुआ है, तो हमें उस लक्ष्य के मुताबिक इसे पूरा तो अवश्य करना है। वो पढ़ने में अगर असावधानी भी होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो सीताराम हम कहिए जाहि विद रखें राम ताहि विद रहिए। ओम जय श्री गणेशी भगवान नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषाय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। नाम जिय जप जापि विरत विरांच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभय अनुभवय अनूपा अखत अनामे नाम न रूपा। जाना चहे गूढ़ गति जेई राम जी जप जाने तेऊ। साधक नाम जपे ले लाए होए सिद्ध अनुमादिक पाए। जा नाम जन आरत भारी मिटे कुश सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा सुकृति चारो अनग अधारा। चहु चतुर कहु नाम आधारा ज्ञानी प्रभय विशेष प्यारा। चौं जुग चौं श्रुत नाम प्रभाऊ कल विशेष नह आन पाऊ। सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृद मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अगुन सगुन दोय ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा। नाम दूते किए जे जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ सुजन जन जान प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देखो एकू पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। उदय अगम जुग सुगम नाम ते हो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अच्छा कल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते शोभ प्रगटत जिम मोल रतन ते। बहात बड़ नाम प्रभाव अपार कहूँ नाम बड़ राम ते। निज विचार अनुसार मंगल बहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम भगत नित्य राम भगत हित नरतनधारी। सह संकट किए साधु सुखारी। जगत अनियासा भगत होए मुद मंगल वासा। हम एक तापस तिय तारी नाम कोट खल कुमत सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की सहत सेन सुता की। सहत दोष दुख दास दुरासा दुलय नाम जिम रव निसनासा। भंज्यो राम आप भव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम की पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन नाम शकल कल कलुष निकंदन। सबरी गीत सुसेक वन रघुनाथ नाम उधारे। अमित खल वेद विदित गुण गात मंगल भवन अमंगल हारी द्रव।
राम सुकंठ विभीषण दो राखे, शरण जान सबको नाम गरीब अनेक निवाज। बिरधि बिराजे नाम भाल कब कटकु बटोरा, शेत हेतु श्रम कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधार सुजन मन माही। राम सकल जन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुन बरवानी। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती। नियम घन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक वर रामचरित सतकूट में लिए महेश जिए जान। ये मास पारायण पहला विश्राम। तो नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। सुख सन काम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जाने नाम प्रतापु। जग प्रिय हर हर प्रिय आपू, नाम जपत साधु। भगत शिरोमन थे प्रहलाद, भगत शिरोमन भे प्रहलादु। ध्रुव सगलान पायो अचल अनुपम ठाऊं, सुमिर पवन सुत पावन नामू। अपने बस कर राखे रामू, अपने गज गन काऊ। भय मुगत हर नाम प्रभाऊ, कहूँ कहा लगे नाम बड़ाई। नाम सके नाम गुण गाई, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सुदस्य हारी, कवन सुकाज कठिन जग माही। जय जय सीताराम होए, ताते तुम पाई। सिया राम नाम को कलपतर, कल कल्याण निवास। जो सुमरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी। इसका अर्थ व्याख्या आपको हम समझते हैं और सुनाते हैं। जय श्री सीताराम। तुलसीदास जी ने जो रचना की है, जहाँ हमने कल विश्राम किया था, उससे आगे का जो अभी हमने चौपाइयाँ दोहा पढ़ा है, उसका अर्थ व्याख्या आपको बताते हैं। ब्रह्मा के बनाए हुए से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान। साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं। और जगत में 4 प्रकार के राम भक्त, वो 4 प्रकार कौन से हैं वो आप समझिए। नंबर 1 अर्थार्थी, धनादय की चाह से भजने वाले। नंबर 2 आर्त, यानी संकट ये भजने वाले। नंबर 3 जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। और नंबर 4 ज्ञानी, भगवान को स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। तो ये 4 प्रकार के राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहे, चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है।
योगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा। तो सकल कामना हीन जे राम भगत रस ली, प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है। राम के सुंदर प्रेम रूपी प्रेम के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आश्रय रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं। सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को यानी निर्गुण गुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार हम सगुण यानी राम से बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि सुधारी। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए कन्या ताड़का की सेना और परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं इस तरह का नाश कर देता है जैसे सूर्य। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। यानी हम दशरथ नंदन राम की पूजा करें या उस राम जो अलौकिक नाम है। राम नाम ने बेबी तारे जो थे अरे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर गए राम नाम ले एक। तो इस राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है जिसका ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जाप किया है। तो प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का ये सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु
रक्त सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुनाते हैं, परंतु भक्त प्रेम पूर्वक नाम से ही बिना परिश्रम मोह की प्रबल हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। नाम ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। यानी ये थोड़ा सा गूढ़ता है इसमें कि जो राम नाम राम जन्म से पहले से जपा है। नाम ही के प्रसाद से है और अमंगल बेस वाले होने पर भी मंगल। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। राम राम जय सीताराम। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त श्रोमणी हो गए। ध्रुव जी ने गिलानी से यानी विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम और उसके प्रताप से अचल अनुपम ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। गज और गणिका मतलब गज और गणिका का मतलब हो गया वैश्या, भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। राम नाम एक ऐसा नाम है, 2 अक्षरों का है, लेकिन ये बहुत बड़ा महामंत्र है। राम नाम महामंत्र जपना है, सुब्रत नेम तप तपना। राम जाप समाधि हरे सब आदि व्याध उपाधि। तो राम नाम का जो, क्योंकि ये तारक मंत्र भी है, तारक मंत्र राम है, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तो नाम राम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। स्मरण करने से भांग सा निर्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। के जीवन में जो उनका जीवन परिचय जब आप पढ़ा होगा या सुना होगा या पढ़ेंगे सुनेंगे, जानकारी होगी कि तुलसीदास जी जिस समय नाम का आशा लिया है, उसके बाद उनके बहुत बड़ा ये श्री राम का गुणगान किया है, रामचरितमानस का उल्लेख किया है। आज बालकांड का दोहा नंबर 26 समाप्त हुआ। इससे आगे अगला हमारा कल 6वां भाग होगा। 5वें भाग में हम यहीं विश्राम करते हैं। जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।